दोस्तों, आप सभी ने इस कविता को सुना ही होगा कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी सेविंग चैलेंज की, जिसमें एक कमेंट आया है। उसमें मैंने आपको चार्ट बनाकर अपने बेडरूम में लगाने के लिए बोला था। वो हमारी सेविंग का एक रिमाइंडर होता है, इसलिए मैंने बोला था। तो ये दीदी ने लिखा है इस पर कि कागज पर लिख देने से ही बचत हो जाती तो क्या बात होती, महीने के लास्ट में सब्जी फ्रूट में भी कटौती करनी पड़ती है। ये बात सही है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिनकी सैलरी कम होती है, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही लिखी है उन्होंने कि मतलब महीने के लास्ट में हमें कटौती करनी पड़ जाती है घर के सामान में, खाने पीने के सामान में। अच्छा फ्रेंड्स, अगर इस चीज को हम शुरुआत से करें तो हमें शायद महीने के अंत में ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जिनकी सैलरी कम है उनको जो है ये 7 चैलेंज बताती हूँ। ये चैलेंज आप अगर एक्सेप्ट करते हैं, इन चैलेंजेस को आप 3 महीने के लिए एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आप 3 महीने बाद जो मंथ के एंड में आपको अपनी सब्जी और फ्रूट, आपकी ज़रूरत वाली चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है ना, अगर आप ये 7 चीज़ अपना लेंगे तो शायद आपको मंथ के एंड में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वादा है मेरा आप लोगों से। और मैंने कल जो बताया था वो पॉइंट के बेडरूम में उस चार्ट को लगाने का मतलब ये नहीं कि कागज पर लिख देने से सेविंग हो जाए का मतलब, उसका मतलब ये था कि वो अगर हमारे सामने जो हम लिख देते हैं ना, अगर हमारे सामने रहता है तो वो एक रिमाइंडर होता है। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम उस चीज को देखते हैं, तो उससे हमें, हमारे माइंड को जो सिग्नल जाता है ना, उससे पता चलता है कि हमें ये काम करना है। तो वो इसलिए था दीदी, मेरा कोई कहने का अलग मतलब नहीं था। लेकिन आपने ये जो लिखा है कि महीने के अंत में कटौती करनी पड़ती है, ये नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए अपने इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं कौन सी हैं वो 7 चैलेंज जो आप लोगों को एक्सेप्ट करने हैं। सबसे पहला चैलेंज है उन लोगों के लिए, बजट बनाएं। देखो, बजट जो पहले से बना के चल रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं है। जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं अभी, उनको पता ही नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले अपना एक बजट बनाइए। अब बजट आपको कैसे बनाना है वो आप अपने खर्चे और सैलरी के अनुसार आप डिसाइड करके अपना बजट बनाइए, ठीक है। सबसे पहला चैलेंज यही करना है आपको कि बजट बनाना है। दूसरा चैलेंज है आप लोगों के लिए कि आपको अपने खर्चे लिखने हैं। आप बजट बना लेंगे, उसके बावजूद भी जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं आप एक डायरी बनाइए, उसमें राइट डाउन करना है, सारा खर्च राइट डाउन करना है 1 महीने का आपको, ठीक है। जब आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको उन खर्चों को पुनः उसका रिवाइज करना है। आपको सारे खर्चों को पढ़ना है और देखना है कि आपके मतलब कौन से खर्चे गैर जरूरी हुए हैं और कौन से खर्चे जरूरी हुए हैं। आपको लगे उस महीने में कि मेरा ये खर्चा गैर जरूरी हुआ है, तो उस खर्चे को अगले महीने आप नहीं करेंगे और उसको अगले महीने के लिए राइट डाउन करेंगे कि ये मुझे नहीं करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि कॉइन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। देखो, कभी कभी हमारे घर में क्या होता है कि जब कॉइन्स बच के आते हैं ना, तो हम उन कॉइन्स को इधर उधर डाल देते हैं और कॉइन्स को वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो छोटा पैसा है। अगर आपके पास, सपोज करो आपके पास 98 रुपीज़ हैं, अगर आपके पास उसमें 2 आप नहीं जोड़ेंगे तो वो 100 नहीं बनेगा। इस चीज़ की आपको वैल्यू करनी चाहिए। तो कॉइन्स की वैल्यू करो। अगर आपके पास 98 हैं, 2 नहीं जुड़ेंगे तो वो 100 नहीं बनेगा। तो ऐसे ही अगर हम एक एक के कॉइन्स को इकट्ठा करें, अगर 100 कॉइन्स कर लेते हैं हम, तो वो 100 का नोट बन सकता है, ठीक है। तो कॉइन्स को इकट्ठा करना है आपको। चौथा चैलेंज है आप लोगों के लिए कि फालतू की शॉपिंग से बचे। देखो, बहुत सारी महिलाओं में आदत होती है कि जैसे ही पेमेंट आया और उन्होंने अपनी शॉपिंग करनी शुरू कर दी। ना तो ये सोचा है कि बच्चों की फीस जाएगी, ना ये समझा
है कि हमें 1 महीने तक चलाना है इस पेमेंट को, लेकिन वो पेमेंट फिर क्या होता है पता है, 10 या 15 दिन में पेमेंट खत्म हो जाती है। जैसे इन्होंने लिखा है ना अभी इसमें कि मतलब मंथ के एंड में हमें कटौती करनी पड़ती है। जो मंथ के एंड में भी तो आप उस सामान में कटौती कर रहे हो, जो मंथ के एंड में कर रहे हो ना, आप उसको शुरू से करके चलोगे तो आपको महीने के लास्ट में ये दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे ही पेमेंट आई और आप अनाप शनाप खर्च करना शुरू कर देते हैं तो आपको ये नहीं करना है। ये चैलेंज मानकर लेना है आपको कि आप मतलब पेमेंट आने के बाद तुरंत बाद आप फालतू की शॉपिंग और ये ज़्यादा खर्चे नहीं करेंगे। जो मंथ के एंड में कटौती करते हो उसको मंथ के शुरुआत में करो। अगर आप मंथ के शुरुआत से ही कटौती करके चलोगे तो मंथ के एंड में कुछ ना कुछ पैसे आपके ज़रूर बचेंगे। आप बोलते हो ना कि हमारे पास तो 100 रुपये नहीं बचते, कि पैसे बचते ही नहीं, तो मंथ के एंड में आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर बचेगा। 5वां चैलेंज है आप लोगों के लिए, क्रेडिट कार्ड का यूज तब तक नहीं करना है आपको जब तक कोई मतलब ज्यादा मजबूरी ना हो आपके पास, तब तक क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। 6वां पॉइंट है दिखावे से बचे। देखो दिखावा करने से होता क्या है कि हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है। दिखावा करेंगे तो हमें कुछ दिखावे के लिए कुछ सामान भी लेना पड़ेगा, कुछ चाहे वो साड़ी भी हो सकती है, वो हमारे घर का कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो हमारा कोई मेकअप प्रोडक्ट हो सकता है। दिखावा करना ज़्यादातर औरतों की ही आदत होती है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ये आदत मेरे अंदर बहुत थी, लेकिन जब से मैंने पैसे के महत्व को समझा है तब से मैंने इस आदत को बिल्कुल छोड़ दिया है। कोई क्या पहन रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वही वेयर करना है जो मेरे ऊपर अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लगता है। दुनिया क्या कर रही है, कौन सा फैशन ट्रेंड है, वो अपने हिसाब से करे, लेकिन आपको अगर ये दिखावे से आप बच गए ना, ये दिखावे वाली बीमारी से अगर आप बच जाते हैं तो आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ये बात तय है, ठीक है। ये चैलेंज आपको जरूर लेना है। नंबर 7 चैलेंज है, आपको कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको पता जरूर लगाना है कि ये सामान आपके लिए जरूरी है या फिर गैर जरूरी है। अब बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही होंगी कि मतलब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सामान हमारे लिए ज़रूरी है या फिर गैर ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको कई वीडियो दिए हैं। जैसे मान लो आपको कोई 400-500 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये खरीदना है, रैंडमली आपको याद आया कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है और आपने उस टाइम सोचा समझा नहीं, फैसला सोच समझ के नहीं लिया, तो वो आपके 400-500 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उस चीज के लिए आपको 2 दिन वेट करना है। ऐसा नहीं कि रैंडम दिमाग में आया और आप चले गए और उसको तुरंत खरीद के ले आए, आपने अपना बैलेंस चेक ही नहीं किया। ऐसा नहीं करना है, आपको 2 दिन रुकना है, क्योंकि जब इतने दिनों से आपने नहीं खरीदा है तो फिर 2 दिन रुक जाएंगे तो थोड़ा कुछ जाएगा भी नहीं। अगर 2 दिन में उस चीज के बिना आपका काम चल रहा है तो समझ लो कि वो चीज गैर जरूरी है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि उसके बिना काम चल नहीं रहा या फिर हम मतलब उसके बिना बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप खरीद सकते हैं। अन्यथा आपको लगे कि 2 दिन आपका काम चल गया, उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसको नहीं खरीदना है। तो ये एक 24 आवर रूल होता है। तो किसी भी चीज को रैंडम खरीदने से आपको 24 घंटे का समय देना है अपने आप को और सोचना है, उसके बाद ही उस चीज को आपको परचेस करना है। ये 7वां चैलेंज आप अपने आप को जरूर देंगे, ठीक है। 8वां पॉइंट है, ये एक बोनस पॉइंट है वीडियो का, कि एक छोटा ही सही लेकिन एक सेविंग चैलेंज जरूर चलाएं। देखो सेविंग चैलेंज जो होता है ना, ये पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है तो आई एग्री कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सेविंग चैलेंज चलाने के लिए कोई 500 रुपये पर डे बचाओ या फिर 200 रुपये पर डे बचाओ। एटलीस्ट आप एक दिन 1 रुपये बचाओ, दूसरे दिन 2 रुपये बचाओ, तीसरे दिन 3 रुपये बचाओ, चौथे दिन 4 रुपये बचाओ,
5वें दिन 5 रुपए बचाओ, 6वें दिन 6 रुपए बचाओ। आप ऐसे ही जितना मंथ का डेट हो उतना ही अमाउंट बचा लो। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा छोटा अमाउंट है। अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं तो 500 रुपये आप महीने में ऐसे ही बचा सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि बिल्कुल पैसा नहीं बच रहा है, हम कहाँ से करें, क्या करें, क्योंकि देखो आप किसी भी, आप बोले ना कि फ्रूट में कटौती करते हैं, सब्जी में कटौती करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा मंथ के शुरुआत से ही कटौती कर करके उस पैसे को अगर इकट्ठा करेंगी तो आप 1000 रुपये इजीली सेव कर सकती हैं महीने में। अगर आप ऐसा करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप आरडी चला सकती हैं। एटलीस्ट आपके पास कोई भी अमाउंट इकट्ठा नहीं हो रहा है, उससे अच्छा है कि आप 1000 रुपये महीने में सेव करो तो एक साल में 12,000 हो जाएंगे और आप उनको निवेश करते जाइए तो समझ लीजिए कि आप उससे और पैसा बढ़ा सकती हैं आगे। निवेश हमारा जो होता है ना, जो पैसा निवेश करते हैं, ये निवेश करने वाली आदत और बचाने वाली आदत बहुत अच्छी होती है। इससे कभी भी परिवार में आर्थिक तंगी नहीं आती है और हमेशा सारे काम हम एटलीस्ट राइट टाइम पर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उस कमेंट के अनुसार मैंने बनाई है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो 7 चैलेंज मैंने आपको दिए हैं, आपको इन चैलेंजेस को 3 महीने के लिए एक्सेप्ट करना है और 3 महीने तक आप मेरे चैनल से जुड़िए और जुड़ने के बाद पर डे वीडियो देखिए। 3 महीने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको शेविंग की आदत पड़ी, आपकी शेविंग हुई या नहीं। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।